चलिए अगले वीडियो एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10th मैथ एपी का प्रश्न संख्या हम देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक। ठीक है, चलिए आइए बउआ। एपी का जो 5.2 का जो 7वां क्वेश्चन वो कहता है, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ और एग्जाम की दृष्टि से यह मोस्ट भी है। क्वेश्चन है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है बुआ? तो एपी का 31वां पद मतलब a + 30d, वही ना होगा। इसका मतलब हमको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन a और d नहीं देके सवाल में क्या दे दिया, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। कितना है बुआ? 73। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्नानुसार क्या लिख दिए। 11वां पद कितना दिया है, इसका मतलब a11 कितना हो जाएगा? 38। a11 कितना हो जाएगा बुआ? बताइए, 11वां पद a11 होगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? a + 10d लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण, कोई दिक्कत समझने में? चलिए फिर कहता है पुनः फिर से 16वां पद कितना है, तो 16वां पद को क्या लिख सकते हो? क्या ये बात समझ में आ रहा है? बराबर 73। विलोपन विधि आप लोग पढ़े हो। समीकरण 2 को 1 से घटा दो। समीकरण 2 घटे, क्योंकि पहला पद बराबर है ना, विलोपन विधि याद करिए। तो समीकरण 2 है a + 15d बराबर 73 और समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38। घटाव में चिन्ह बदलता है ना, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो चलिए a से a खत्म हो जाएगा। 15 में से 10 गया तो 73 में से 38 गया तो 5 गुना मिलना गया तो अब भाग दीजिए, क्या मर्तबे कटेगा? 7 मर्तबे। अब डी का मान किसी में रख दीजिए, एक में। दुइयों में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक में रख दीजिए। तो a + 10d बराबर 73। समीकरण 1 यही ना है, इसी में हो गया। a + d का मान कितना? 7। तो 10 गुने, अच्छा 10 सते ये प्लस में ना गया तो घटाएंगे तो कितना होगा? अब आप ही बताइए, क्या हमको यहाँ से d का मान पता चल गया? क्या हमको यहाँ से a का मान पता चल गया? तो क्या हम AP का 31वां पद निकाल सकते हैं? तो AP का 31वां पद a31 होगा, बराबर फॉर्मूला बोले a + 30d। तो a का मान -32, 30 का मान 30 है तो 30 और d का मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा। 30 सत्ते 210 और 210 में 32 घटाइए, कितना होगा? 178 प्लस में ना होगा, और यही क्या हो गया? आंसर। इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है बुआ रे? सेम क्वेश्चन है। चलिए सेम क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन है बुआ? कहता है टोटल पद 50 हुए। एपी में टोटल पद कितना है बुआ? एन का मान। तब कहता है सवाल में अगर तीसरा पद 12 है, तीसरा पद तो a + 2d होगा बराबर 12। अंतिम पद कितना दे दिया? 106। अच्छा, अंतिम पद कहने का मतलब 50वें पद ना होगा, क्योंकि एपी में 50 गो पद है, तो अंतिम पद तो 50वें पद होगा। इसका मतलब a 50 कितना दे दिया, बस यही चेंज किया। जैसे इसमें दिया ना कि ए 11वां पद और 16वां पद, इसमें 16वां पद नहीं कहा, बोला कि टोटल पद 16 गो है, अंतिम पद इतना दे दिया। तो आपको ये समझना है कि अंतिम पद अगर 106 है तो टोटल पद 50 गो, तो अंतिम पद 50 में ना होगा, इसलिए a 50 कितना हो गया? 106। आप तो समझ में आ गया। a + कौन d बराबर 106। क्या जैसे ये बनाए वैसे ही भी बना सकते हैं? तो ये हम बना दिए। देखिए समीकरण 2 घटे 1, समीकरण 2 लिख दिए, 1 लिख दिए। आप घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो ए कट जाएगा। 49 में से 2 गया तो 47d, 106 में से 12 गया तो 94, 47 गुना में न गया तो भाग में, 47 दूनी 94। अब डी का मान समीकरण किस में रख दीजिए? 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? a + 2d बराबर 12। तो डी का मान कितना हो गया? 2। तो 2 गुने 2, डी का मान 2 बैठाएंगे ना, तो 2 दूनी 4, प्लस में न गया तो अब 12 में से 4 गया तो अब देखिए कितना पद कहता है निकालने के लिए? 29वां पद। जैसे इसमें कहा 31वां पद निकालिए, इसमें क्या कह दिया? 29वां पद। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए, तो एपी का 29वां पद निकालने के लिए a + कितना d? 28d। तो 28 और d का मान कितना है बुआ? d का मान 2 है, तो 28 दूनी 56 और 56 8 64। अतः एपी का 29वां पद कितना हो जाएगा? 64। क्या दोनों सेम पैटर्न था? इसमें और भी क्वेश्चन सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा थोड़ा सा।
समझे। जैसे अगर देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर भी सेम, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन कहीं लिखे होंगे तो कहाँ पे है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए। चलिए एपी में कहता है तीसरा पद कितना है 4 और नौवां पद कितना है -8, नौवां पद कितना है बोल रहे हैं? चलिए तो a प्लस 2d बराबर 4 होगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस 8d, ये तो समझ में आता है, नौवां पद a प्लस 8d, वही बात समीकरण 2 घटे, बार बार वही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, a से 1 कट गया, 8 में से 2 गया तो 6d, 8 इहो अच्छा प्लस है तो माइनस ना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो 8 में 2 गया 6 ना बचेगा, -8 -4 कितना हो जाएगा, तो अब बताइए ये 6 गुना में न गया तो, अब 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो -2, -2। चलिए अब डी का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक में, समीकरण एक में डी का मान -2 रखिएगा ना। अब बताइए प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूनी तो 4 माइनस में ना होगा, उनने गया तो 4 4, मतलब ए का मान कितना। अब कहता है जैसे इस सब सवाल में क्या कहा, 29वां पद निकालो, 31वां पद निकालो, इसमें ये नहीं कहा, इसमें ये कहा कि ऐसा कौन सा पद है जो 0 होगा, क्या होगा बुआ। तो हम मान लिए ए एन का मान कितना, हमको बताना है कि कौन सा पद 0 है, तो ए एन का मान 0, फार्मूला बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, अंतिम मतलब कोई भी पद 0 होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए तो ए का मान कितना, एन का मान तो हमको पता नहीं है कौन सा पद है, चलिए -1 और डी का मान -2। अब आप ही बताइए, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं हम आपको, ऊपर क्या है कैलकुलेशन और भैया क्या है, चलिए तो n-1, बउआ देखना है आप कैसे करें, 8 है प्लस मुन्ना गया तो -8 हो जाएगा, 0 में घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, -2 गुना मिलने गया तो 8 में से 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा। अब बताइए n का मान, 1 है माइनस मिलने गया तो 4 1, अतः एपी का ना 5वां पद होगा जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ 0। इसको आप जांच भी सकते हो, पता कैसे जांच सकते हैं, जैसे तीसरा पद कितना है 4, तीसरा पद कितना है और डी का मान कितना है -2, तो 4 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो होगा ना 0। अब बताइए ये था तीसरा पद कितना था 4, तो चौथा पद कितना हो गया, अब 5वां पद कितना हो गया, क्या 5वां पद 0 आया कि नहीं आया, जांच भी सकते हो आप आसानी से, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 10 तो और इजी सवाल है, सवाल कहता कि मतलब सवाल लिखने में है बड़का तो ये मत बुझो कि बड़का सवाल होगा, ठीक है। सवाल कहता है कि अगर 17, आप एपी का ऐसा पद निकाल बताइए, मतलब ऐसा सार्वंतर बताइए जिसमें 17वां जो पद होगा ना, क्या पद 17वां पद उन 10वां पद से कितने ज्यादा 7 ज्यादा, क्या समीकरण बना सकते हो ना, a17 बराबर a10 प्लस 7, वही बहुत मोस्ट होता है। तो इसमें कहा कि यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करिए, सार्वंतर कहने का मतलब डी, देखिए तुरंत हो जाएगा, a17 को क्या लिख सकते हो a प्लस 16d, ये तो समझ में आ गया आप। चलिए 10 को क्या लिख सकते हो a प्लस 9d प्लस 7 हो गया, अच्छा a प्लस में क्या कट जाएगा, अच्छा ये 9 प्लस में आएगा तो 16 में से 9 गया तो 7d होगा ना, देखिए इन्ना बचेगा कथी 7, अब 7 गुना में गया तो डी में डी का मान 7 7 कट जाए कितना बचेगा, अतः सार्वंतर कितना होगा, तो है ना छोटा सवाल है, कोई दिक्कत, खाली देखने से बड़ा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है एपी दे दिया सवाल में 3 15 27 39 दे दिया, क्या आप डी निकाल सकते हो, 15 में से 3 गया तो 12, क्या डी तो निकाल सकते हो आप सब बच्चे। चलिए प्रश्न से सवाल कहता है, इसमें क्या कहता ध्यान दीजिए, उसमें कहा a17 का जो मान होगा वो a10 से 7 ज्यादा होगा, और इसमें कहा ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा पद है, ठीक है, जो 54वें पद से कितने ज्यादा है, चाहे दोनों सेम पैटर्न है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ए एन का मान क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 54 को क्या लिख सकते हो a प्लस 53d प्लस में 132। अब देखिए a का मान कितना था 3, डी का मान, तो ए का मान 3 और डी का मान 12, ए का मान 3 और डी का मान 12। चलिए आपको कैलकुलेशन करने आता है, करते हैं, 53 को 12 से गुना कर दीजिए कितना आएगा 636, 132 को 3 से जोड़ दीजिए 135, ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 771, देखो 3 है प्लस मिलने गया तो 12 है गुना मिलने आया तो क्या इसमें इसको घटाएगा 3 घटाइएगा कितना आएगा 768, भट्टा में कितना 12, बरछक 72 बरचौक 48, कितना आया 64, मतलब n माइनस 1 का मान कितना, तो n बराबर 1 है माइनस में गया तो प्लस में 64 1 65, मतलब ऐसा 65वां पद होगा जो 54वें पद से कितने ज्यादा 132 ज्यादा, कोई दिक्कत। चलिए 10 11 हो गया,
12 नंबर क्वेश्चन नहीं है ना, 12 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, ये आपको सोचना है कि 3 अंकों वाली कौन-कौन सी संख्या होगी। क्या सबसे पहले आपको पता है 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। कहाँ से बुआ? कहाँ तक जाती है? ठीक है। अब सर जी 100 से पहले कौन हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 99 क्या 3 अंक का है? 2 अंक का। और 999 के बाद क्या हो जाएगा? 1000। ये क्या अंक का हो जाएगा? 4 अंक। इसीलिए इतना कि बीच में ना होगा। अब आप दिमाग लगाइए, इसी के बीच में ऐसा कौन संख्या जो 7 से भाग लगेगा? तो 100 में 7 से भाग नहीं लगेगा, 101 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, तो कितना में लगेगा? 105 में 7 से भाग लग जाएगा। मतलब पहला पद कितना हो जाएगा? 105, जिसमें 7 से भाग लगेगा। उसके बाद इसमें 7 जोड़ दीजिए, 112, जो कि 7 से ना भाग देना है, तो 7 जोड़ दीजिएगा तो उसमें फिर से भाग लग जाएगा। फिर 7 जोड़ दीजिए, कितना है? 119। ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए अंतिम पद खोजना है। कौन पद बुआ रे? तो 999 में 7 से तो भाग नहीं लगता है, न 98 में, 97, 96, 95 तक भाग नहीं लगता है, लेकिन 994 में 7 से भाग लगता है। आपको विश्वास नहीं, आप भाग लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम कैसे ये तुरंत खोज दिए सो। देखिए जैसे 100 हुआ, इसमें कितने से भाग देना था? 7 एकाएं 10 में से 7 गया तो। अब सोचिए, 7 का खाइत में 3 वाला संख्या कौन है? 7 पचे 35, है ना रे? 7 पचे 35। तो ये 35 तभी ना होगा जब लास्ट में 5 उतरेगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, इसलिए हमने तुरंत खोज दिया 105। ठीक है, अब आप खोजना चाहोगे क्या होता है? 999 में। अब आप ही सोचिए, अगर 999 में खोजना चाहेंगे 7 से, तो आप बताइए, 7 एकाएं 2, 9, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 ना होगा। 9 में 7 गया तो 1। अब बताइए अंतिम में ऐसा कौन संख्या यहाँ पर से उतारे जो 7 से कट जाए? 7 दूनी, इसलिए अगर यहाँ पर 4 होगा तुरंत नहीं उतर जाएगा। इसलिए मैं 994 कर दिया। क्या खोजने में कोई दिक्कत भी होगा? आप चाहे 7 से रहे, 3 से रहे, 5 से रहे, 2 से रहे, खोज सकते हो तुरंत हम। क्या? अब देखिए एपी में पहला पद कितना है? आप तो निकाल सकते हो बुआ। और दूसरा पद कितना है? चूंकि कितना से भाग देना है, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा? नहीं भी होगा 7, आप घटा के देखिएगा 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न से अंतिम पद कितना हो गया? अंतिम पद 994। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 994। बता दो बुआ, a का मान कितना, n का मान है ना पता है, d का मान कितना? 7 निकाले हैं। चलिए अब आपको बताए हुए n माइनस 1 का मान निकालिए पहले। 105 प्लस में न गया तो 7 गुना में न गया तो इससे क्या होता है कि स्टेप कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 994 में 105 घटाइए, कितना होगा? 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8। चलिए ये कितना हो जाएगा? 889 ना होगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? भाग देने आता है। 7 एकाएं 8 में 7 गए 1, 1 पर 8 18, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 पर 9 49, 7 सते, मतलब वह पद कितना होगा? 127वां। मतलब ये क्या कहते हैं, ये 3 अंक की जो संख्या है ना, वो लगभग 127 गो होगी। 127 संख्या ऐसी होगी जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। क्या? प्लस 1 नहीं किए? अच्छा ये माइनस में न गया तो प्लस, तो 127 में 1 जो कितना होगा? 128। मतलब 3 अंक की जो संख्या होती है ना, जहाँ से स्टार्ट है जहाँ पे खत्म होती है, उसके बीच में ना 128 संख्या ऐसी है जिसमें कितना से भाग लग जाएगा? 7 से भाग लग जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मोस्ट होता है परीक्षा की दृष्टि से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जल्दी बोल दीजिए। कोई दुख समस्या कष्ट पीड़ा सैड वुड